नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं हम परसेंटेज के पार्ट 2 को लेकर। तो हम इसमें परसेंटेज में पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्लास में देखा था, परसेंटेज के छोटे छोटे 10%, 20% कैसे निकाला जाता है। आज हम उससे थोड़ा चीज़ें आगे सीखेंगे। तो जैसे हमने कल शुरुआत कहाँ से किया था, आइए वहीं से शुरू करते हैं। जैसे हमने एक सवाल आपको दिया समझाने के लिए, 520 का आपको 21% निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? 520 का 21% निकालना है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम कहेंगे आप इसको तोड़ के पढ़िए। तो तोड़ के पढ़ने का मतलब है कि 520 है तो इसको 20% मानते हैं, तो 20% होता तो 20% मतलब 10% 52, 10% 52 तो 20% कितना हो जाएगा? 104। और 1% मतलब 2 अंक पर दशमलव तो 5.2। भाई 1% का मतलब होता है 2 अंक पर दशमलव, और 10% का मतलब होता है 1 अंक पर दशमलव। तो 10% का मतलब 1 अंक पर दशमलव मतलब 52, और 20% मतलब डबल 21 है तो 1% 5.2। हल कर लेंगे, इसको कितना आ जाएगा? जोड़ लीजिए 109.2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो 21% पूछे, 20% पूछे, इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और करते हैं इसी तरह। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगी। जैसे हमने कहा 1200 का 21.5%, तो 1250 का 21% निकालने के लिए कहा हमने। तो हो सकता है आपको ये टफ लगे, लेकिन टफ नहीं है। देखिए अगर 10% होता तो 120, 20% मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। अब देखिए 1% होता तो 1% होता तो 2 अंक 12, आधा और तो 6, तो 12 और 6 18, तो कितना हो जाएगा? 258 हो जाएगा। आप इसको करके देखिए एक बार, कितना टाइम लगेगा। देखिए समझिए फिर से, 20% होता 10% मतलब 120, तो 20% मतलब 240, और 1% मतलब होता है 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा 12, और आधा तो 1 का 12 तो आधा का 6, तो 12 6 18 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक सवाल इस तरह और करते हैं। 180 का 31.5% आपको करना है। देखिए अगर 10% होता तो 18, 30% है तो 18 त्रिका 54, 18 त्रिका कितना हो जाएगा? 54। अब अगर 1% होता तो 2 अंक दशमलव, तो 2 अंक दशमलव मतलब 1.8, और आधा और इसका तो 0.9। अब इसको हल कर लेंगे तो टोटल जोड़िए कितना आएगा? एक बार में जोड़ लीजिए, 54 और 2.7, 54 और 2.7 कितना हो जाएगा? 54 और 2 56, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछे 21%, 22%, तो आप चुटकियों में कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान आपको देना होगा कि कैसे किया जाए। देखिए परसेंटेज में हमारा सिखाने का मतलब एक कतई नहीं है कि आप परसेंटेज में चीज़ों को गुमराह हो जाइए। परसेंटेज में हमें सीखना है चीज़ें आसान कैसे होती हैं, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, एक कैलकुलेशन है, एक सिंप्लीफिकेशन है। या तो इक्वेशन बनेगा, कैलकुलेशन करेंगे, या तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह की कैलकुलेशन हमें आएगी तो हम गुणा भाग करने से बच जाएंगे, और ये एक साथ नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आता रहेगा हमें। अब आइए इसी के आगे थोड़ा हम और टेक्निकल बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपके सामने अगर दिया रहता है 25%, तो आप इसको जानते हैं कि इसका मान होता है 1/4। 1 कितना होता है? 4 होता है। और इसका आधा कितना होता है? 12.5, तो इसका भी आधा कर देंगे, 1/8 हो जाएगा। इसका भी आधा करेंगे तो 6.25 होता है, तो इसका मतलब होता है 1/16। तो ये मान आपको याद होंगे, आगे हम फिर याद कराएंगे आपको जब पढ़ाएंगे परसेंटेज की कॉन्सेप्टों को। अभी तो हम कैलकुलेशन को सीख रहे हैं, परसेंटेज के अभी हम कैलकुलेशन को सीख रहे हैं। जब हम इसके कॉन्सेप्टों को सीखेंगे तो वहाँ पर फिर एक बार इन मानों को हम आपको दिखाएंगे।
फिलहाल अभी हम कैलकुलेशन बात करेंगे तो इन चीज़ों का यूज कैसे होता है। जैसे हम एग्ज़ाम में आ गया आपके सामने 4800 का 25%, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि कैसे करें इसको। तो 4800 का तो 25% मतलब 1/4, तो 4800 का 1/4 कितना होगा, डायरेक्टली करेंगे 1200 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन एग्जाम में अगर आपके आ गया, जैसे मान लीजिए और समझिए 3600 का 25%, तो 25% मतलब 1/4, तो 1/4 करेंगे तो 4 9 36, तो 900 हो जाएगा। इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में थोड़ा टेक्निकल बातें आ जाए, जैसे हमने कहा 3200 का 26% आ जाए, तो कहेंगे सर जी ये तो बड़ा टेक्निकल चीज़ आ गया। लेकिन हम कहेंगे हमारे लिए बहुत ही आसान है। अब देखिए अगर 25% होता है तो हमारा उत्तर आता 800। 1% ज़्यादा है तो 1% मतलब हमने क्या पढ़ा है, डबल, 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 32 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 832। ये देखिए हमारा उत्तर आ गया। और कठिन कराने के लिए देखिए हमने आपको दे दिया 4800 का 26.5%। चलिए 26 नहीं, यहाँ पर हम 24 कर देते हैं, 24%। तो कहेंगे सर जी तो और देखिए अब आप उसको निकालिए, एक बार सोचिए कि कितना कठिन है, लेकिन चीज़ें आपके लिए हम कितनी आसान कर रहे हैं। तो देखिए अगर ये 25% होता तो 4 तो ये होता 1200, लेकिन ये 24% है, मतलब 1% कम, आधा परसेंट कम है, तो 1% कितना होगा 48, तो आधा कितना होगा 24 और कम कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 1176। हल करेंगे, 1200 में से 24 घटाएंगे तो 1176 आएगा। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आइए इसी पर थोड़ा और चर्चा करते हैं, 2-4 सवाल और लिखते हैं आपके लिए हम। देखिए प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए मजबूत होता जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा ये। जैसे हमने एक सवाल आपको और दे दिया समझाने के लिए, 2400 का ये दे दिया परसेंटेज, तो फिर वही अगर 25% होता तो हमारे लिए बहुत आसान बात थी। 25% होता तो कितना आता 600, और 1.5 आता है तो 1 मतलब 24, आधा मतलब 12, तो 36 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 636। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें हवा में उड़ जाएंगी। तो मेन आपको प्रैक्टिस करना है, और कैसे करना है हम यहाँ पर सिखा रहे हैं आपको। आइए थोड़ा कुछ बातें हम यहाँ तो सीख गए, इसको हमने कर लिया पूरी तरह से, इस पर भी सीख लेते हैं। आपके सामने अगर आ जाए, देखिए कितनी अजीब सवाल बन जाएंगे आपके लिए। जैसे हमने कहा एक सवाल आपको समझाने के लिए 4800 का हमने कहा आप निकालिए 13.5%, तो कहेंगे सर जी ये तो बहुत कठिन चीज़ हो गई हमारे लिए। लेकिन हम कहें कठिन बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अगर 12.5% होता तो 1/8, तो 4800 का 1/8 निकालेंगे तो 600 आएगा। 1% ज़्यादा है तो 1% मतलब 48 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 648 हो जाएगा। इस तरह के जुगाड़ू कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं, लगातार सीखने हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे कि खत्म। अब आइए कुछ बातें हम और सीखते हैं, कुछ कॉन्सेप्टों को हम और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हमने कहा आपको कुछ मान और याद होना चाहिए। जैसे हमने कहा 33 सही 1/3, ये आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है 1/3। आपके एग्जाम में आ गया 66 से 2/3% है, तो इसका भी मान आपको याद होना चाहिए 2/3। ये तो आता ही आता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर आ गया 16 से 2/3, तो इसमें बहुत सवाल बनती है, तो इसका मान होता है 1/6। अब इस पर भी सवालें बहुत अच्छे लेवल पर बनती हैं। देखिए कैसे बनता है। अगर हमने कहा 1500 का 15,000 का 33 से 1/3% कितना होगा, तो ये तो बहुत आसान है। आप कहेंगे सर जी कुछ नहीं है इसमें, तो इसका मतलब 1/3 होता है, तो 15,000 का 1/3 करेंगे, 3 × 15 तो 5,000 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त
मेरे भाई अगर ये घूम कर आ जाए आपके सामने 1800 का 34 से ही 1/3%, आप हिल जाएंगे अंदर से कि कैसे करें इसको हम। लेकिन डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें मजबूत रखने हैं। अगर ये 33 से 1/3 होता तो हमारा उत्तर आता 600, हमारा उत्तर आता 600। 1% ज़्यादा है, 1% मतलब 18 और ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 618। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह के दमदार कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत सारे हैं। तो परसेंटेज पर हम थोड़ा और चर्चा कर लें। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे इसी को हम एक देखिए पैटर्न पर और बना देते हैं आपको समझाने के लिए। 1800 है, नीचे दिख नहीं रहा होगा, 1800 का अगर हमने कहा आपसे निकालिए 18.5 से 2/3%, नहीं पता तो आप गड़बड़ कर देंगे, लेकिन पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 16 से 2/3 होता तो 1/6 होता, और 1/6 होता तो 300 होता। अब यहाँ 2% ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है, 1% होता तो 18, 2% 36 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 336। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। अभी हम केवल परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्टों पर, कैलकुलेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बार इन चीज़ों को देखिए तो समझिए, तो फिर देखिए आपका लेवल क्या होता है। हम लोग परसेंटेज पर सीधे क्या पढ़ने लगते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, छूट जाती हैं, और ये हमारे लिए कठिनता का विषय हो जाता है। तो हमें आपको समझना होगा कैसे किया जाए, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। तो परसेंटेज के अब हमने कैलकुलेशन पर चर्चा कर लिया है अपने लेवल पर, आपके लेवल पर। अब हम बात करेंगे, देखिए इसको पढ़ाने के लिए हम 2-4 घंटे 5 घंटे पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके भाई का ये सब सेटअप बहुत छोटा है, तो हम कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। कल हम आएंगे तो एक अलग कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैनल को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।